अष्टकोशी कुरुक्षेत्र परिक्रमा। तो ये शुभ दिन है चैत्र कृष्ण चतुर्दशी, चैत्र कृष्ण 14, बुधवार 18 मार्च 2026। तो इस यात्रा के वार्षिक वर्ष में एक दिन आज तो जो सनातन संवत्सर, नया संवत्सर शुरू होने पर प्रथम दिन या समझिए वर्ष के बीते जा रहे वर्ष के अंतिम दिन ये यात्रा की जाती है। कुरुक्षेत्र के आरंभ का स्थान है नाभि कमल मंदिर थानेश्वर। ये थानेश्वर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। तो ये अष्टकोश लगभग 3 गुना भी करिए तो 24-25 किलोमीटर एक दिन में कवर करेंगे। थानेश्वर के चारों ओर के कोई लगभग 15 तीर्थों से होकर गुजरेंगे। ये शुरुआत है, अभी यात्रा का आगाज। एक सूर्योदय, ये माता सरस्वती यथास्थिति आज जैसी उपलब्ध है। ये थानेश्वर के पश्चिमी क्षितिज से उदय होते भगवान भास्कर और तीर्थ के दर्शन होते हुए ये भगवान कार्तिकेय का स्पत समारोह जहां पर हुआ, उस तीर्थ के दर्शन के बाद अगला पड़ाव होगा स्थाणु महादेव, भगवान स्थाणु। अपने क्रम में ये अष्टकोशी कुरुक्षेत्र परिक्रमा पहुंची है स्थाणु महादेव। आज चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के अवसर पर जो ये अष्टकोशी नाम से 8 कोश, तो समझे लगभग 24 से 30 किलोमीटर की ये पड़ती है। तो इसमें थानेश्वर के चारों ओर के लगभग 15 तीर्थों का दर्शन किया जाता संगत द्वारा। तो उस क्रम में ये पहुंचे हैं स्थाणु महादेव। तो आज चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन ये थानेश्वर की अष्टकोशी परिक्रमा, 8 कोशी परिक्रमावासी पहुंच गए हैं। कुबेर कुंड, देवताओं के धनाध्यक्ष वित्त मंत्री कुबेर भंडारी, भगवान कुबेर के इस कुंड पर, ये इन वृक्षों की पृष्ठभूमि में माता सरस्वती का ये बायां पक्ष है, पश्चिम वाहिनी सरस्वती का बायां पक्ष। तो एक समय का सरस्वती के जल से ओतप्रोत रहने वाला कुबेर कुंड, कुबेर कुंड। ये अष्टकोशी परिक्रमा, कुरुक्षेत्र की अष्टकोशी। तो उस यात्रा की निरंतरता में ये पुराण वर्णित तीर्थ रहा भद्रपाचन। लगभग कुरुक्षेत्र के तीर्थों में इसका उल्लेख वामन पुराण में, वन पर्व में, शल्य पर्व में आता है, भद्रपाचन। तो और इसकी लोकेशन आप ठीक सेंटर में ये माता भद्रकाली मंदिर के दर्शन यहाँ से हो रहे। इसकी लोकेशन जो है देख लीजिएगा, ये माता भद्रकाली से देवकोण की ओर थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर थोड़ा ही, तो भद्रपाचन तीर्थ। कैमरा पूर्वाभिमुख। तो ये अष्टकोशी कुरुक्षेत्र परिक्रमा में हम पहुंच पाए हैं सारस्वत तीर्थ।
जिसके अंतर्गत सारस्वत, जिनके अंतर्गत ये महर्षि दधीचि कुंड, ये दो पौराण सम्मत दो बात यहाँ ये बहती सरस्वती आज जैसे उपलब्ध है। ये दधीचि कुंड और माता सरस्वती द्वारा सहेजा गया उनका पुत्र सारस्वत मुनि। ये महाभारत के शल्य पर्व में ये पूरा वर्णन है, पूरी डिटेल से वर्णन है स्थान का, तीर्थ का। मंदिर माता सरस्वती। अष्ट कोशीय कुरुक्षेत्र परिक्रमा के उपलक्ष्य में हम पहुंचे हैं ये वृद्ध कुमारी कन्या मंदिर, वृद्ध कन्या आश्रम। तो इसकी स्थिति है ये जो कुरुक्षेत्र की पुलिस लाइन है उसके उत्तर दिशा, बैक साइड उत्तर दिशा में ये, और रतगल गांव के मौजा में ये तीर्थ स्थान पड़ता है। और ये रतगल गांव के लिए अंतिम संस्कार होने का भी वेन्यू है। तो संभाल होने से ये देखिए तीर्थ की स्थिति में है। ये सामने माता सरस्वती। अष्टकोशी कुरुक्षेत्र परिक्रमा के प्रसंग में संगत पहुंची है अरंतुक यक्ष का स्थान है। ध्यान दीजिए, ये कुरुक्षेत्र का उत्तर पूर्व का छोर, पूरे कुरुक्षेत्र का देव कोण, ये जो पूरा कुरुक्षेत्र कितना है, कहाँ तक है, उसको जानने के लिए जिन चार कोणों की, चार कॉर्नर्स की जरूरत है पूरे को जानने के लिए, उनमें से एक है। और उस एक में भी बहुत विशेष वो उत्तर पूर्व यानी देव कोण के यक्ष हैं, महाबली द्वारपाल। अरंतुक नाम विचलन होता है बहुतों को, अरंतुक। तो स्थान की स्थिति ठीक बता रही है। अभी कोई ये नई रचना जो सीमेंटेड हम देख रहे हैं, ये माता सरस्वती का फ्लो है यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट ओर। ये सीमेंटेड बाउंड्री एक जो नजर आ रही है माता, आज के जो स्थिति है माता सरस्वती का। तो ये पूरे कुरुक्षेत्र का उत्तर पूर्वी कॉर्नर स्थान का नाम अरंतुक यक्ष, महाबली द्वारपाल। कुरुक्षेत्र के दक्षिणी छोर पर ये आपगा तीर्थ, ये गांव मिर्जापुर के मौजा में आपगा, वो किसी समय का पितृ तीर्थ, पितरों से जुड़ता है ये तीर्थ। बाण गंगा किरमच रोड दयालपुरा गांव, ये भी एक गंगा जी का प्रकट होना माना जाता है यहाँ भी। ये दयालपुरा गांव